ना ना है हवा दीचे ना प्लेट सावधान। मेरे साथ राष्ट्रीय गान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल चलरि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। वेरी गुड। चंद बातें जो कि मैं दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी की तरफ से, मैं फिजिकल ट्रेनर राम प्रवेश महतो, आज मैं आपके पास 77वां मतलब 77 इंडिपेंडेंस डे का बधाई और शुभकामनाएं सभी को। ये 77वां जो हमारे आज़ादी का ये जो हम महोत्सव मना रहे हैं, इसका मीनिंग ये नहीं है जिससे हमारे को सिर्फ आज़ादी ही मिला है। उन हीरो की बात सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस, विनय बादल दिनेश, इस तरह से कई सारे जो कि आपकी देश की इस आज़ादी के लिए लड़े, जो उन फ्रीडम फाइटरों के लिए आज ये आज़ादी हमारे को मिला है। मगर आज की जो आज़ादी है, हमारे भारतवर्ष एक लोकतंत्र, बहुत बड़ा एक लोकतंत्र मतलब एक कंट्री है। मगर आज की सबसे बड़ा जो समस्या हमारे सामने आके दिख रहा है, जो कि आज भारत 77वां साल में अपने आप को कितना उन्नति की कतार पे लेके गया है, वो तो आप जानते ही हैं। क्योंकि कतार इतनी बड़ी होनी चाहिए, छलांग इतनी बड़ी होनी चाहिए, जो कि हमारे सिर्फ देश हमारे को क्या दिया वो नहीं सोचना है, हमारे को देखना है हमने क्या देश को दिया है। तो आप मैक्सिमम बच्चे, आज की जो नौजवान, आज हमारे को फ़ख्र से कहना पड़ता है भारतवर्ष की जो सेना, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, चाहे नौसेना हो, साथ ही साथ जो तटरक्षक बाहिनी जो कि आज हमारे जिस तरह से काम कर रहा है, आपातकालीन स्थिति में, बाढ़ग्रस्त एरिया में जिस तरह से एनडीआरएफ टीम काम करते हैं, तो आज एक सेंट्रल फोर्स की तरफ से भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज भारतवर्ष की चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडरटेकन में जितनी भी सेना है, उनकी बेहतरीन बढ़ चढ़ के जो काम आज देश को एक तरक्की की ओर लेके गया है। जो नॉर्थ ईस्ट आज हम जानते हैं, आज नॉर्थ ईस्ट जो कि 7 बहनों के जो एक समूह था, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, साथ ही साथ आज जो मणिपुर की जो घटनाएं, आज भारत माता यदि हम बोलते हैं, इस भारत माता मतलब होता है माताओं की भूमि, और इस भारत माता की भूमि के ऊपर ही आज मुझे शर्म से बोलना पड़ता है, ये आज़ादी मिला है हमारे को, जो कि हमारे घर के माँ या तो बहनों को नंगा किया जाए। जिसको आप भारत माता की दर्रा देते हैं, आप उसी से खिलवाड़ करते हैं। ये आज़ादी हमारे को कभी मंजूर नहीं था। साथ ही साथ राजनीति की भेड़ियों ने जिस तरह से राजनीति को अपना धंधा या तो गोरख धंधा बना लिया है, इससे हमारे को राजनीति नहीं चाहिए। हमारे को चाहिए अपने आप में उभरना है, अपने आप में, क्योंकि एकजुट आप जब तक नहीं होंगे, दोबारा आप राजगुरु सुखदेव यदि नहीं बनेंगे, तो आपको, क्योंकि समाज की इस भेड़ी आपको नोचता रहेगा। मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये लगता है, जो भारत तरक्की के पधार पे बनी, आप सांप्रदायिकता मत कीजिए, क्षेत्रवाद की नीति मत लड़िए, भाषावाद की नीति मत लड़िए। ये मत बोलिए जो गुजराती है या तो पंजाबी है या तो ये बंगाली है या तो बिहारी है। यदि उत्कल बंग बोलते हैं तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी तो एक है। मगर आज सबसे बड़ा चीज़ है क्षेत्रवाद या तो भाषावाद की नीति के ऊपर भी बहुत बड़ा हमारे साथ राजनीतिक गोरख धंधा चलता है। ऐसे मत कीजिए, क्योंकि भारत आपका जितना हक है, भारत की हक हमारे भी है।
भारत का यदि कोल, मुंडा, संथाल जनजाति का है तो भारतवर्ष बाकी जनजातियों का भी है। तो इसमें आप डिवाइडेशन रूल मत कीजिए। एक तो आपका डिवाइडेशन रूल में आप देख रहे हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और ये बांग्लादेश किस तरह से आज भी आपस की भाईचारा होते हुए भी आज बिछड़े हुए हैं, क्योंकि हम इस तरह से आज़ादी कभी नहीं चाहिए था। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में जब जो कि आज रेड क्लिफ लाइन की जब बंटवारा हुआ तो हम नहीं चाहते थे जो इस तरह से रेड क्लिफ लाइन की बंटवारा हो। आज हम लोग कभी नहीं चाहते जो पाकिस्तान भी हमारा से अलग हो जाए, क्योंकि आज यदि हम देखना चाहें, यदि इतिहास के पन्ने यदि उल्टे तो हम सिर्फ तोसामत की राजनीति करना शुरू कर दिए। आज इतना बड़ा लोकतंत्र का हनन हो रहा है। आज जो मौलिक अधिकार के साथ वोट देने का अधिकार है, यदि वोट देने के लिए जाता है तो उसको बोलता है आपका वोट तो हमने दे चुका, आप वापस चले जाइए। ये होता है हमारे भारत की राजनीति की, ये हमारे को स्वाधीनता मिला है। कुछ भेड़िया की चंदे आदमी जो कि एक व्यवसाय बना के रखा है, जिसको बोलते हैं बिजनेस जमा, क्योंकि वो सोचता है जो मेरा राजनीति चले। क्योंकि आज मेरे को एक लड़के को यदि पूछता हूँ आप क्या करते हैं, बोलता मैं तो उस भाई साहब के पास हूँ, दादा के पास हूँ। प्लीज इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि शिक्षा को अग्रगति कीजिए। आज की मैं भी एकेडमी खोल के रखा हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो उनकी शिक्षा की एक हालत देख के मुझे खुद को शर्म आता है जो क्या कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करेगा। आश्चर्य होता है शिक्षा को जितना अग्रगति करेंगे, क्योंकि बोला जाता है जो मोर एडवांस सिविलाइजेशन हैज बीन डेवलप्ड विदाउट एजुकेशन, मेंटेनिंग एजुकेशन इज द बिगेस्ट सक्सेस। क्योंकि हम एजुकेशन को ही तरक्की नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आज स्कूल कॉलेज जो में भी जिस तरह से राजनीति की गोरख धंधा चल रहा है, इससे छात्र जो ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है वो पढ़ाई अपना नहीं कर पाते। आधे दिन से भी ज़्यादा राजनीतिक जमावड़ों में स्कूल कॉलेज बंद किया जाता है। ऐसे मत कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम नहीं, हमारे नौजवान भी ऐसे नहीं चाहेंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूं ये भारतवर्ष है। यदि दोबारा राजगुरु या तो सुखदेव या तो भगत सिंह या तो चंद्रशेखर आजाद यदि तैयार हो गया, उस भेड़ियों को दौड़ा के ब्रिटिश जैसा ये हालत आपका भी होगा, ये समझ के रखिए। क्योंकि आज की डेट में यदि आपका यदि हेड है, आज यदि आपका हेड है, कल इन्हीं नौजवान का, क्योंकि देश संभालने का इनके ऊपर ही है, और ये आपकी तख्ता बदल के रख देगा। क्योंकि आप ये मत सोचिए, क्योंकि न्याय कीजिए। आपको यदि जनता द्वारा चुना जाता है, आप उसको भ्रष्टाचार के ऊपर मत लेके आइए, आप सही काम कीजिए, तभी जाके हमारे को आज़ादी का, ये नहीं जो झंडा फहरा दिया और 77वां आज़ादी का 2 भाषण दे दिया कि नहीं हमारे को आज़ादी मिल गया, ये कभी नहीं। क्योंकि जहां लोकसभा के ऊपर जो महाभियोग लगाते हैं, वहां जो मिनिस्टर जाके बात करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। ये हमारे पुजारी हैं, जिनको हम लोग संविधान की पुजारी बोल देते हैं, यही संविधान का रक्षा करेगा। वही उस लोकसभा के अंदर बाहर चले जाते हैं, अपने गंदगी, अपने झूठे आरोप देते हैं। क्योंकि राजनीति आज बाप है तो बेटा बनेगा, भाई है तो बड़े भाई है तो छोटा भाई बनना चाहिए। इस तरह का राजनीति मत खेलिए, क्योंकि राजनीति के ऊपर नहीं है। क्योंकि आज पता है भारतवर्ष जब आजाद हुआ, आज कभी भी नहीं, मतलब उस समय कभी भी नहीं चाहता था। कौन? क्योंकि हम बात को इतिहास के पन्ने से उतरेंगे। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी नहीं चाहते थे जो देश, एक ही देश में 2 आइन हो। उन्होंने कभी नहीं चाहता था जो ये जम्मू एंड कश्मीर अलग हो, कभी नहीं चाहता था जो जम्मू के एक नियम और भारतवर्ष की अलग नियम, ऐसे नहीं होना चाहिए। मगर देखिए उस समय के भी राजनीति की भेड़ियों ने उनकी आकस्मिक हत्या, जो कि आज भी उनकी हत्या के पीछे राज है, ये बोला जाता, मतलब दुर्भाग्यजनक नहीं, मतलब एक साजिश के तहत उनकी। आज लाल बहादुर शास्त्री की भी चासखंड के ऊपर मृत्यु, ये भी एक राजनीतिक घटना सिवा कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि सोई भी सोचता है आज भी वो, क्योंकि मिस्टीरियस है, क्योंकि आज भी वो मिस्ट्री है उनकी मौत। आज यदि रजवाड़ों, यदि 500 साढ़े 500 से भी अलग रजवाड़ों जिस समय, क्योंकि पाकिस्तान के जिन्ना साहब बोले थे जो हमारे तरफ आ जाओ, जिन्होंने गया था उनकी हालत क्या है। क्योंकि आज कोई मुसलमान सोचता जो मैं इंडिया में अच्छी तरह से मैं अपने आप को नहीं समझ रहा हूं, या तो हमारा सुरक्षा नहीं है, ये गलत बात है। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी मुसलमान है उनकी आबादी उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आबादी हमारे भारतवर्ष की मुस्लिम में हुए है।
भाईचारा कीजिए। काजी नजरुल इस्लाम की वो बात याद रखिए, वो कविता की पंक्ति आपको याद रखना चाहिए, हिंदू मुसलमान जो है एक ही वृंत की है और उसी की पपड़ी है जो हमें, एक जुदी वो वृंत है तो एक उसकी फूल की पपड़ी है, दोनों की ही एक सामंजस्य है और यही चीज होना चाहिए। यदि कोई बोलता है जो यह मुस्लिम है ये हिंदू है, तो आप ये बताइए, आज एपीजे अब्दुल कलाम ने आज मिसाइल सिस्टम में आज मिसाइल मैन बन के बैठा हुआ है, क्या अब उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं? आज अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल से लेके आज जमीन से जमीन में वार करने वाला, आज हवा से हवा में वार करने वाला भारत एक मिसाइल सिस्टम में बहुत बेहतरीन, जो कि अलग एक पायदान पे खड़ा है, तो आज उनका भी नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। नहीं, ऐसा नहीं है जो हिंदू मुसलमान के दो पहिया आप बना दीजिए, क्योंकि यदि पहिया सामने वाला हिंदू का दौड़ रहा है तो पीछे वाला पहिया मुसलमान का है, मगर आप ध्यान रखिएगा उस साइकिल में चढ़ने वाला वो दलाल है, उस दलालों को इस जमीन से उखाड़ के बिक दीजिए। हिंदू मुसलमान या तो जातिवाद, या तो क्षेत्रवाद, या तो भाषावाद, या तो सांप्रदायिकवाद को छोड़िए, क्योंकि देश दोबारा फिर आजाद हो, क्योंकि दूसरी की गुलामी ये सहन नहीं करेगा, क्योंकि इस भारतवर्ष की इतना बड़ा, क्योंकि इस भारतवर्ष की भूमि में आर्यभट्ट से लेके, क्योंकि सूत्रों से लेके, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक से लेके, क्योंकि आज भी हमारा वो पाणिनि जो कि आज हम जानते हैं, जो कि आयुर्वेद की वो बड़ा एक खोज है, दशमलव का खोज भी इस भारत से हुआ है, पाई का सिस्टम भी इस भारत से हुआ है। तो आप बताइए, यदि आज यदि ग्रहों की, यदि या तो ब्लैक होल की यदि मैथमेटिक्स जो निकालना पड़ता है, आज भारत की ही एक मैथमेटिक्स सिस्टम से ही उसको निकाला जाता है। क्योंकि भारतवर्ष के क्या रत्नों में से रत्न नहीं है? 100%, मतलब उस रत्नों को ढूंढिए। आज बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, आज मेक इंडिया के तहत में, क्योंकि आज डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ मंगल ग्रह जो तीसरी जो आज उड़ान भरी है, और कुछ दिनों में आपकी सफलता आपके सामने आएगा, क्योंकि ये भारत का ही है। आप उसके ऊपर राजनीति मत कीजिए। आज यदि सही लैंडिंग पिछले बार का नहीं हुआ तो उसको लेके मत कीजिए, क्योंकि आज टेक्निकली फॉल्ट हो सकता है। मनुष्य यदि चंद्रमा में पहुंच रहा है, कम से कम चंद्रमा के मिट्टी पे जाके हमारा आज खोज शुरू हो गया है। आज जहां पर ही हम लोग सोचते नहीं थे, आज वहां तक हम लोग पायदान के ऊपर खड़े हैं। इसके लिए आप दूसरी तरीके से, क्योंकि आप देखिए राजनीति की उस घोर चक्कर में, आपको पता है मयूरभंज, क्योंकि आज भारतवर्ष की इस घड़ी में, मतलब आज जिस हालत में भारतवर्ष खड़ा है, एकजुट होइए। राजनीति को अपने व्यवसाय या तो खुद की इंडिविजुअल जागीर या तो बैंक बैलेंस मत बनाइए। यदि जनता आपको यदि चुना गया है तो जनता के द्वारा ही आप जनता की कार्य कीजिए। इसकी बदौलत ये नहीं मैं 5 साल के लिए आया हूं तो 5 साल के लिए मेरा 5 जनरेशन बैठ के लिए खाए और मैं उसको खोखला कर दूं। भारतीय संपत्ति का आप नष्ट करने का आपका किसी भी तरह से अधिकार नहीं है। यदि भारत का करोड़ों रुपया का यदि संपत्ति बनाया जाता है तो उस करोड़ों रुपया का संपत्ति को आप नाश नहीं करेंगे, आज मॉब करके उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप उनको क्या करते हैं, आसानी से जला देते हैं। इस तरह से काम मत कीजिए, क्योंकि यह भारत की संपत्ति है। आज भारतवर्ष की ये विश्व धरोहर देखिए, आज यदि नालंदा है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक विश्वविद्यालय था, उसको भी देखिए विदेशी लोग आके उनको किस तरह से तहस नहस किया। ये खजुराहो के टेम्पल जो कि एक अनोखा एक स्थापत्य और भास्कर्य शिल्प है, आज उस शिल्प को भी देखिए कितने विदेशी या तो यही मुगल या तो लोधी खानदान आके भारत के ऊपर अत्याचार किया और इनको तहस नहस कर दिया। आप तहस नहस, क्योंकि आज भी भारतवर्ष में ऐसे कुछ धरोहर है। आज भारतवर्ष में कई सारे धरोहर आपको विश्व समृद्धि का एक प्रतीक है। आज नदी नाला जो गंगा जो बहती है गोमुख से, आज एक नदी की सबसे भारतवर्ष की बृहत्तम नदी इसको गंगा, और इस गंगा किनारे में एक कुंभ की मेला होता है जो कि हर 12 साल के ऊपर एक पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो भारतवर्ष की इसको 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है। ये भारतवर्ष किसी से कम नहीं है, भारतवर्ष किसी से कम, मगर भारत के रहने वाला अभी भी दोबारा फिर देश को गुलाम होने मत दीजिएगा, क्योंकि उस तरह से मत कीजिएगा, क्योंकि दोबारा मिर्जा जाफर बनिएगा, मीर कासिम नहीं बनिएगा, या तो आप राजा हरि सिंह राजा जोगिंदर सिंह जैसा मत बनिए, क्योंकि भारतवर्ष की मुल्क हमारी है, हमारी रहेगा और हम उसको अच्छी तरह से बिताने का कोशिश करेंगे। मेरे तरफ से बात यही है, जो भारत और भी फूले फले बड़ा है और साथ ही साथ हम अपने वर्ल्ड के अंदर हमारे एक नाम हो। आज भारतवर्ष की नाम नो डाउट 77 साल के ऊपर
हमने बहुत आगे तरक्की किया हूँ। ऐसे नहीं है जो हमने तरक्की नहीं किया, मगर अभी भी मैं बता रहा हूँ जो कि आज मणिपुर की जो घटना हुआ है, जो कि यहाँ 3 जनजातियों के ऊपर, जो कि नागा, साथ ही साथ कुकी और मैती संप्रदाय के ऊपर जो घटना घटी है, इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए। इसको सॉल्यूशन किस तरह से किया जाए इसको ढूंढिए, ये नहीं। यदि आप उसके ऊपर करते हैं तो आप अपने गिरोबान पे हाथ जाके, क्योंकि एक पंचायत इलेक्शन एक मुंह शर्म की बात है। उस पंचायत इलेक्शन में हजारों इंसान की जो कि मौत होती है। एक शर्म की बात है जो कि इंसान को पुलिंग देके आपको वोट में चुनने का अधिकार, आपको डर किस चीज का है? आप उसको लेके मौत की खेल या तो भंडारा खेल रहे हैं। ऐसे मत कीजिए, क्योंकि समय आ चुका है और इस समय के साथ आप बहुत सावधानी से खड़े रहिएगा। यदि भारत की नौजवान यदि इकट्ठा हो गया, मैं बता रहा हूं, जो उस साइकिल की पहिया जिसके ऊपर आप बैठ के हिंदू मुसलमान की खेल खेल रहे हैं, वो पहिया आपकी पंचर कर दिया जाएगा, आपको वहीं पर ही दफना दिया जाएगा। यहीं तक मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे को कोई डर नहीं है, मैं एक फौजी हूं, फौजी तरह बात करता हूं और देश की हित के लिए ही बात करूंगा, चाहे मेरा जान क्यों ना चले जाए। जय हिंद, सत्यमेव जयते। थैंक यू वेरी मच।